की बैठक में 13 एजेंडे पास हैं और 2 एजेंडों पर फिर से विचार किया जाएगा। बैठक को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री। तो मंत्री कृष्णलाल पवार, विपुल गोयल, राव नरबीर सिंह मौजूद रहे। मंत्री कृष्ण बेदी, रणबीर गंगवा, महिपाल ढांडा, अरविंद शर्मा मौजूद रहे। मंत्री श्याम सिंह राणा, गौरव गौतम, राजेश नागर शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, आरती राव भी बैठक में मौजूद रही। हरियाणा सिविल सचिवालय में अहम बैठक हुई। प्रदीप शोकत हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आज हरियाणा कैबिनेट की भी बैठक हुई, क्या कुछ रहा बैठक में? प्रदीप, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है कैबिनेट की, और कैबिनेट के जो है मंत्री उसके अंदर मौजूद रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री आरती राव और खेल मंत्री गौरव गौतम और राज्य मंत्री राजेश नागर समेत जो है कई अधिकारी इस बैठक के अंदर जो है मौजूद रहे हैं। और करीब 15 एजेंडे इसके अंदर रखे गए थे, जिनमें से लगभग 13 के करीब को जो है कह सकते हैं कि आज मंजूरी जो है दी गई है। इसमें अलग अलग एजेंडे थे, अलग अलग विभागों के एजेंडे थे इसके अंदर। और जिस प्रकार से कृषि का एजेंडा भी इसके अंदर रखा गया था, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए भी तमाम जानकारी भी साझा की है। तो वहीं अलग अलग विभागों के अलग अलग एजेंडे थे। तो एक खास तौर पर जिस प्रकार से अभी जो कह सकते हैं वैश्विक संकट की वजह से जो फ्यूल सेव एनर्जी का एक नारा दिया जा रहा था, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं यहाँ पर जो चर्चा हुई है, खासतौर पर जिस प्रकार से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर और BS6 वाहनों को लेकर भी चर्चा हुई है। और एक जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सुबह भी ये जानकारी दी थी कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले भी, कि जो शिक्षक ट्रांसफर नीति है उसको भी आज रखा जाएगा। तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। जो शिक्षक ट्रांसफर नीति है उसके अंदर अब सिफारिश नहीं बल्कि अंकों के आधार पर जो ट्रांसफर किए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि काफी अहम मुद्दे आज के रहे हैं। हालांकि तमाम जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधायक दल की बैठक जब समाप्त होगी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके माध्यम से कैबिनेट की भी तमाम जानकारी देंगे और विधायक दल की बैठक की, दोनों ही बैठकों की तमाम जानकारी साझा करेंगे। और कह सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद ही जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जानकारी देंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 13 एजेंडे पास हुए और 2 एजेंडों पर फिर से विचार होगा। बैठक को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम 4 बजे और उसके बाद जानकारी देंगे। मंत्री कृष्णलाल पवार, विपुल गोयल, राव नरबीर सिंह बैठक में मौजूद रहे। मंत्री कृष्ण बेदी, रणबीर गंगवा, महिपाल ढांडा, अरविंद शर्मा मौजूद रहे। मंत्री श्याम सिंह राणा, गौरव गौतम, राजेश नागर शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, आरती राव भी बैठक में मौजूद रही। हरियाणा सिविल सचिवालय में अहम बैठक हुई। 15 एजेंडा आइटम्स पर आज हमारी कैबिनेट में चर्चा हुई और इसमें से लगभग 13 एजेंडा क्लियर हो गए हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी भी है और टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी भी है। उसके साथ साथ कई आइटम ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायती लैंड शामलात भूमि देने की बात थी, वो पहले डायरेक्टर को पावर थी, अब उसको पावर को हम DC साहब को दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे हरियाणा का डायरेक्टर पंचायत पर वो जिस प्रकार से स्पीड बढ़नी चाहिए थी काम की नहीं बन पा रही। पंचायत विभाग एजेंडा था जिसमें 500 गज के प्लाट थे, उसमें लगभग 28,000 लगभग 40,000 के करीब एप्लीकेशन आ चुकी हैं। पहले ये डायरेक्टर को अधिकार था, तो आज हमने वो DC को दिया है
और डीसी लेवल पे उस पर कार्रवाई होकर वही उनका निपटारा कर दें। बैठक हुई है और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई है, कितने एजेंडों पर चर्चा हुई, क्या कुछ? 15 एजेंडे थे और सभी एजेंडों पर चर्चा हुई और मैक्सिमम एजेंडों को पास कर दिया गया। एक आध पर कोई डिस्कशन के लिए दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया, तो 15 एजेंडे थे। आपकी विभाग की तरफ से भी कोई? हम मेरे विभाग की तरफ से भी 3 एजेंडे थे, तीनों पास हो गए। कौन कौन से सर? एक यमुनानगर की प्रॉपर्टीज के बारे में था कि उसको रेगुलाइज करने में जो अनियमितताएं थी, और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था, और एक और जो है हमारे लोकल बॉडी का था। सर, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि आज 15 एजेंडों के ऊपर जो है चर्चा हुई और लगभग सभी एजेंडों के ऊपर सहमति बनी है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई है, खासतौर पर आपके विभाग की तरफ से भी कोई एजेंडा था? सर, हमारे वहाँ बागवानी का था, जिसमें हम अपने जो पेड़ पौधे हैं जो कोई नकली ना बेचे, असली अच्छी नस्ल के पेड़ पौधों के लिए दवाई ठीक हो, अच्छे रोग मुक्त हो, ऐसे पौधे मिलेंगे और वो लाइसेंस देंगे उनको, और बढ़िया से बढ़िया किसान का कोई नुकसान ना हो। उससे क्या फायदा किसान को रहने वाला है? सर, किसान को ये है ना, रोग मुक्त पौधे मिलेंगे और असली जो नस्ल के हैं पौधे जो अच्छा फल देंगे वो मिलेंगे। सर, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी आज बातचीत हुई है। वो ये पर्यावरण ठीक ठाक रहे, प्रदूषण ना हो, हवा का प्रदूषण ना हो, वातावरण ठीक रहे, इसलिए इस जरूरी पे भी है। चर्चा हुई। देखिए, हमारे साथ श्याम मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद।